हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन प्रोजेक्टाइल मोशन if vertical component of velocity is increased to 2 times keeping horizontal component unchanged, then column first, time of flight, maximum height, horizontal range, angle of projection with horizontal. Column second will remain same. ऑप्शन कॉलम सेकंड के अंदर सेकंड स्टेटमेंट विल बिकम 2 times, थर्ड विल बिकम 4 times, फोर्थ नन. And we have 4 options regarding the same. Option first, A third, B fourth, C first, D second. Option second, A second, B third, C first, D fourth. Option third, A fourth, B second, C second, D third. Option fourth, D second, B third, C second, D फोर्थ. तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ बता रखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो पहले का 2 times कर दें तो क्या चेंज आएगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम सेम रख रहे हैं. ठीक है, तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए यहाँ पे तो क्या की कंसेप्ट होगा. की कंसेप्ट की बात की जाए, फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो कैसे निकलता है. वो निकलता है 2uy अपॉन में g. ठीक है, y क्या बता रहा है, y बता रहा है वर्टिकल कंपोनेंट को. ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसके पैर में y लगा हुआ है तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का वो है. ठीक है, सेकंड यदि आप बात करते हो हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज r, तो ये हमारे पास रहती है ux इंटू टी. ux यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट. थर्ड यदि बात करते हो आप h की या मैक्सिमम हाइट की. ठीक है, मैक्सिमम हाइट की यदि बात करें तो पहले मैं बात करता हूं ओनली हाइट की. पहले बात किसकी करेंगे, ओनली हाइट की. तो वो हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी u y एंड इसका आ जाएगा स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2g. ठीक है, तो ये तीन हमारे पास की कंसेप्ट रहेंगे. इन तीनों के ऊपर की कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन की बात की जाए, हमें फर्स्ट दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्टिकल कंपोनेंट के. यदि आपने क्या कर कि वर्टिकल कंपोनेंट को 2 टाइम कर दिया तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा. ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को यदि आपने 2 टाइम किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है तो 2 टाइम हो जाएगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट. सो ए जो है उसके अंदर हमारा क्या आना चाहिए, ए के अंदर हमारे पास सेकंड आ जाना चाहिए. ठीक है, इसी तरह से यदि बात करते हो आप मैक्सिमम हाइट की यदि बात करें तो इसको मैं एच मैक्स बोल देता हूं, एच मैक्स. ठीक है, हाइट की बात करिए आप, हाइट की बात करेंगे तो ये यू वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा का रिलेशन देखने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप वर्टिकल कंपोनेंट का रिलेशन देखिए, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो आप देखिए कि यदि आपने वर्टिकल कंपोनेंट 2 टाइम कर दिया तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर होगा. तो ये आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम. ठीक है, तो बी के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए, बी जो है उसके अंदर आना चाहिए आपके पास थर्ड. बी के अंदर आपके पास आना चाहिए थर्ड. इसी तरह से आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल रेंज की यदि बात करें तो आर जो है वो हमने देखा था कितना है हमारे पास, वो आता है ux इंटू टी. अब ये तो हमारे पास सेम है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे लिए क्या है, सेम है. लेकिन यदि आप वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 टाइम्स हो जाता है. ये क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स. तो जो हमारे पास आर डेस है वो किसकी वजह से चेंज होगा, वो चेंज होगा हमारे पास इस टाइम की वजह से, टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से. यदि ये 2 टाइम हो गया तो ये भी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी.
ठीक है, तो सी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी जो है उसके अंदर हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, यानी कि फिर से सेकेंड, फिर से सेकेंड। फोर्थ है हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यदि आप बात करते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहां से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यहां से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है। तो क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटीज है कि मैं थीटा को चेंज किए बिना वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको चेंज कर दूं? क्या मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है? ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आती है u, ठीक है, ux आता है मेरे पास u कोस थीटा, uy मेरे पास आता है u साइन थीटा, ठीक है। आपको क्या करना है कि ux उतना ही रहना चाहिए, ux उतना ही रहना चाहिए, लेकिन uy जो है वो डबल हो जाना चाहिए, ये सिचुएशन है। चलिए इसको थोड़ा आगे और सोल्व करके देखते हैं। हम क्या करते हैं कि uy अपॉन ux यदि आप करोगे तो आपको मिल जाएगा tan थीटा, ठीक है, ये सिचुएशन होगी। यदि अब आप क्या कर देते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट को आपने कर दिया 2 टाइम्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका सेम, ये आ जाएगा tan थीटा डैश, ठीक है। uy बटा ux की जगह आप क्या कर सकते हो, 2 यहाँ पे लिख सकते हो tan थीटा, ठीक है, ये हो गया tan थीटा डैश। अब आप देखिए आपके पास जो वैल्यू डबल हुई है वो किसकी है, वो tan थीटा की वैल्यू का 2 टाइम्स आया, tan थीटा की वैल्यू का 2 टाइम्स आया आपके पास tan थीटा डैश, लेकिन थीटा की वैल्यू चेंज थोड़ी हुई है, थीटा की वैल्यू चेंज तो हुई होगी, थीटा डैश जो आया है तो मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदला तो है, लेकिन क्या ये 2 टाइम्स हो गया? नहीं। क्या ये 4 टाइम्स हो गया? नहीं हुआ। क्या ये अनचेंज है? नहीं, चेंज तो हुआ है, लेकिन 2 4 टाइम्स नहीं हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 2 टाइम्स और 4 टाइम्स है, और एक है नन। तो आप क्या करेंगे, नन चूज करेंगे, नन चूज करेंगे। तो आप उसके अंदर क्या बोलेंगे, जो डी है हमारा उसमें क्या आना चाहिए, 4th आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए सेकंड, बी थर्ड, सी सेकंड। ए सेकंड फर्स्ट नहीं हो सकता, ए सेकंड, बी थर्ड, सी सेकंड, ये भी गलत। ए सेकंड आना चाहिए, थर्ड गलत। ए सेकंड, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फोर्थ। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Thank you. Keep learning with PW.